मोना डार्लिंग। इससे दोस्तों आपको कुछ याद आया होगा इस फोटो से। आप जानते हो ये कौन है? नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का एक ऐसा दासू एक्टर जिसने खलनायकी की भी एक कला सेट कर दी थी। सारा शहर इन्हें लोयन के नाम से जानता था। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सफ़ेदपोश खलनायक जो अक्सर हीरो पर भी भारी पड़ता था। और अपने 5 दशक लंबे कैरियर में अजीत ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। डायलॉग बोलने का इनका अंदाज इतना निराला था कि जब भी ये अपना कोई डायलॉग बोलते थे दर्शकों को मजा आ जाता था। 27 जनवरी 1922 को अजीत का जन्म हुआ था। हैदराबाद रियासत के गोलकुंडा शहर में माँ बाप ने इनका नाम रखा था हामिद अली खान। इनके पिता का नाम था बशीर अली खान और हैदराबाद के निजाम की सेना में काम करते थे। हामिद अली खान के 3 भाई बहन और थे। छोटा भाई वाजिद अली खान और 2 बहनें। इनकी शुरुआती पढ़ाई वारंगल के एक सरकारी कॉलेज से पूरी हुई थी। इनकी मां का नाम था सुल्तान जहां बेगम। उर्दू माहौल में पले बड़े हामिद अली खान को उर्दू के अलावा हिंदी, अरबी और तेलुगु भाषा का भी बढ़िया ज्ञान था। शुरुआत से ही अजीत की पर्सनैलिटी बड़ी शानदार रही थी। ये इनके लुक्स और इनके हैंडसम का ही कमाल था कि स्कूल और कॉलेज इनके साथी इनसे अक्सर कहा करते थे कि हामिद, तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए और हीरो बनना चाहिए। अजीत को भी लगने लगा कि शायद वो फिल्मों में हीरो बन सकते हैं। इस बात से बेहद कम लोग वाकिफ हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां अजीत पढ़ते थे। पीवी नरसिम्हा राव इनसे 2 साल सीनियर थे और ये दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। स्कूल में इनका मन पढ़ाई में कम और खेलकूद व ड्रामा में ज़्यादा लगता था। अंग्रेजी में तो ये एकदम कमज़ोर थे। एक बार इनके अंग्रेजी के प्रोफेसर ने इनसे चिढ़कर कहा था कि तुम या तो सेना में भर्ती हो जाओ या फिर फिल्मों में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की बात है नहीं। प्रोफेसर साहब का इतना कहना ही था कि अगले दिन ही इन्होंने अपनी सारी किताबें बेच दी और कुछ पैसे घर से लेकर यानी कुल 113 रुपये अपनी जेब में लेकर ये बिना किसी को कुछ बताए मुंबई भागकर आ गए। उस वक्त इन्हें लग रहा था कि मुंबई में इन्हें थोड़ी बहुत मेहनत के बाद काम मिल ही जाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। इन्होंने कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर काटे पर किसी ने भी इन्हें भाव नहीं दिया। हालात ये हो गए कि सड़क किनारे रखे सीमेंट के बड़े बड़े पाइपों में रात गुजारने को अजीत मजबूर हो गए। कई दफा आसपास के गुंडों से भी इनकी भिड़ंत हुई। काफी संघर्ष के बाद इन्हें फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलने लगा। उस वक्त इन्हें 3 रुपए से लेकर 6 रुपए एक दिन में मिल जाते थे। फिर एक दिन इनकी मुलाकात हुई प्रफुल्ल रॉय से। प्रफुल्ल रॉय ने इन्हें कुछ छोटे बजट की फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर काम दिया। उन दिनों फिल्मों में इनका नाम हामिद अली खान ही चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद इनकी मुलाकात हुई गोविंद राम सेठी से और इस मुलाकात के बाद तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। गोविंद राम सेठी इन्हें अपने साथ विष्णु सिनेटोन नाम के एक प्रोडक्शन हाउस में ले गए। उन दिनों विष्णु सिनेटोन धार्मिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर था, मगर अब वो एक एक्शन फिल्म बनाने का प्लानिंग कर रहा था। विष्णु सिनेटोन ने इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर हामिद अली खान को सिलेक्ट कर लिया। इस फिल्म का नाम था साहे मिस्र और इसके बाद तो इन्होंने जन्म पत्री, हातिम ताई और दोस्तों जीवन साथी मूवी और आप बीती जैसी फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया। उसी दौर की मशहूर हीरोइन रिहाना के साथ इनकी जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। सायरा बानो की मां नसीम बानो के साथ भी ये हीरो के तौर पर एक फिल्म करने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। फिर 1950 में आई बेकसूर में ये मधुबाला के हीरो बने। हामिद अली खान कैसे अजीत बने, इसका किस्सा कुछ यूँ था दोस्तों कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शुरुआती दौर के फिल्म मेकर रहे के अमरनाथ साहब ने एक दफ़ा इनसे कहा कि तुम्हारा नाम इतना लंबा है कि लोगों की जुबान पर चढ़ने में इसे काफ़ी दिक्कत आती है, क्यों ना तुम कोई छोटा और प्रभावशाली नाम रख लो। बस फिर क्या था कि अमरनाथ साहब के साथ मिलकर इन्होंने अपना नाम फाइनल किया, अजीत। अजीत ने हीरो के तौर पर अपने ज़माने की लगभग हर हीरोइन के साथ काम किया।
सिवाय दो को छोड़कर। ये दो थी नूतन जी और दूसरी नरगिस जी। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म मोती महल में ये सुरैया जी के हीरो बने थे। कई फिल्मों में बतौर हीरो काम करने के बाद इनकी उम्र जब बढ़ने लगी तो एक दिन राजेंद्र कुमार साहब इनके पास आए और बोले, अजीत साहब, आप पिछले कई सालों से फिल्मों में हीरो के तौर पर काम कर रहे हो। मैं टी प्रकाश राव की एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है सूरज। आप उस फिल्म में विलन का रोल भी कर लीजिए। यकीन मानिए कि अगर आपने ये रोल कर लिया तो मजा आ जाएगा। राजेंद्र कुमार की बात अजीत ने मान ली और दोस्तों सूरज में उन्होंने विलन का रोल ऐसा निभाया कि दर्शकों को मजा आ गया। इनका ढलता हुआ कैरियर एक बार फिर से उठने लगा। हालांकि इस दफा ये हीरो नहीं विलन के तौर पर मशहूर हो रहे थे। बतौर विलेन उन्होंने पतंगा, आदमी और इंसान, पराया, धन, लाल पत्थर मूवी, जंजीर, यादों की बारात, जुगनू कहानी, किस्मत की, खोटे सिक्के और कालीचरण, वारंट, पाप और पुण्य। और दोस्तों उन्होंने देश परदेश मूवी, चोरों की बारात मूवी, राज तिलक मूवी, गैंगस्टर और आतिश जैसी फिल्मों में अपनी विलनी से लोगों को खूब एंटरटेन किया। अपने फिल्मी कैरियर में इन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। बात अगर अजीत साहब की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी पहली शादी हुई थी साल 1951 में एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन लड़की से जिसका नाम था कवेट दिमोंत। लेकिन कल्चरल डिफरेंस की वजह से इनकी ये शादी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाई और जल्दी इनका तलाक हो गया। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी शाहिदा अली खान से, जिसे इनके माता पिता ने ही इनके लिए पसंद किया था। उस शादी से इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन कुछ सालों बाद ही बीमारी के चलते इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद अजीत खान ने तीसरी शादी की एक और लड़की से और ये शादी लव मैरिज थी। इस शादी में इनके दौर के शानदार अभिनेता रहे जयंत ने इनकी बेहद मदद की थी। तीसरी वाइफ से भी इनको 2 बच्चे हुए थे। अजीत जब 59 साल की उम्र में पहुंचे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। ये 3 शिफ्टों में काम किया करते थे। साथ ही ये बहुत ज़्यादा सिगरेट भी पीने लगे थे। हर दिन ही लगभग 60 से 70 सिगरेट फूंक देते थे। सिगरेट ने इनके दिल को बेहद कमज़ोर कर दिया। इनकी तबीयत खराब रहने लगी। इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये काम कम करेंगे। फिर 10 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई। 10 सालों के बाद जब ये फिल्मों में अपनी तीसरी इनिंग खेलने आए तो इन्होंने कुछ सकारात्मक किरदार भी निभाए थे। जिगर फिल्म में बाबा ठाकुर नाम के कराटे टीचर के इनके रोल को बेहद पसंद किया गया था। अजीत के बेटे शहजाद अली खान ने भी फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपना कैरियर बनाया। शहजाद अली खान अपने पिता की मिमिक्री करते हैं। लोग शहजाद की मिमिक्री को काफ़ी पसंद भी करते हैं। 22 अक्टूबर सन 1998 में अजीत साहब को अचानक दिल का एक बेहद तेज दौरा आया और 76 साल की उम्र में अजीत खान साहब इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। इसी के साथ चला गया दोस्तों वो बॉलीवुड विलन जो बिना चीखे चिल्लाए केवल अपने अंदाज से ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था।